ओके, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टू फाइंड हमारा क्या होगा मैस m इज इक्वल टू m फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, फार्मूला देखो इसका कौन सा अप्लाई करेंगे। फार्मूला इसमें एक अप्लाई होता है दैट f इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा m a के। अब फार्मूले में वैल्यूज कैलकुलेशंस, यहाँ हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे कैलकुलेशन में, f इज इक्वल टू m a और f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज f इज गिवन, व्हाट इज f कितना है 20 और मैस हमें फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 2 है। नाउ मैस फाइंड आउट करने के लिए 20 को 2 पे डिवाइड, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, m इज इक्वल टू 10 और साथ में क्या लगा देंगे kg, बिकॉज मैस इज इन kgs, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, मैस इज 10 kg। अच्छा ही लगता है ना ऐसे में बात। गिवन डेटा द वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेट कितना है उसका w इज इक्वल टू कितना है 147 न्यूटन। ओके, व्हाट इट्स मैस टू g की वैल्यू देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितना होगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ टू फाइंड क्या होगा हमारा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है। सो मैस फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है। फार्मूला इसके लिए क्या होगा, व्हाट इज फार्मूला इज f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू एम जी। क्या फार्मूला होगा, w इज इक्वल टू एम जी। व्हाट्स वेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 147, m कितना है फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू कितनी है 10। सो मैस कितना आ जाएगा 147 ओवर 10, मैस को डिवाइड कर देंगे 14.7, सो मैस लिखेंगे 14.7 और साथ में kgs आंसर आ जाएगा। हाँ जी, गिवन कितना होगा, हाउ मच फोर्स इज नीडेड प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg। व्हाट इज मैस इज इक्वल टू 10 kg, दैट इज 10 kg मैस है। फ्रॉम फॉलिंग मीन नीचे की तरफ आने के लिए, इस तरह से आने के लिए उसको कितना मैस कितनी फोर्स चाहिए होगी, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, यानी g जो है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, ये हमारा गिवन हो गया। अब टू फाइंड क्या होगा हमारा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स नीडेड है, कितनी फोर्स चाहिए, फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए अब आपने फार्मूला इसका देखिए कौन सा अप्लाई करोगे, F इज इक्वल टू, ये एक्चुअली G जो है ये A के इक्वल है, सो F इज इक्वल टू किसके होगा M A के, दैट इज इक्वल टू M A। यहाँ पर हम M और A की जगह पे हम G लिखेंगे, G की जगह पे A की वैल्यू पुट करेंगे। F इज इक्वल टू M कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 सर कितना होगा 100, सो 100 न्यूटन फोर्स जो है दैट इज नीडेड। सो इसके लास्ट पे आप इसका रिजल्ट भी लिखेंगे, रिजल्ट कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसका 100 न्यूटन फोर्स इज नीडेड। कितनी फोर्स चाहिए होगी, 100 न्यूटन फोर्स चाहिए। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा में क्या हमारे पास है, व्हाट इज गिवन में देखो ये दो वैल्यूज गिवन है, एक तो फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, कितनी फोर्स है उसके लिए 100 न्यूटन फोर्स है, जो कि जिसको हम F से प्रेजेंट करेंगे, और ये 50 kg मैस है, दैट इज इक्वल टू मैस कितना है, दैट इज 50 kg, मैस इज 50 kg, यहाँ 50 kg लिख लीजिए। और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमारा जो टू फाइंड है वो क्या होगा, इसको ये हेडिंग्स है हमारी, टू फाइंड हमारा क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस तरह से आप लिख भी सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, व्हाट इज फार्मूला हमारे पास होगा F इज इक्वल टू एम ए। क्या फार्मूला होगा, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा फार्मूला है इसमें। अब फार्मूले को अंदर कैलकुलेशन में आप पुट करोगे, कैलकुलेशंस के लिए आपने दोबारा ये कैलकुलेशन हेडिंग बनानी है,
F इज इक्वल टू एम ए। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 और m कितना है, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। उधर ही हम इसको इस तरफ ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 2, इसको सीधा करके लिख दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। ये आंसर है। इसके बाद इसका रिजल्ट भी आप यहाँ लिख सकते हो, इसके नीचे आप रिजल्ट भी लिखोगे हेडिंग बना के। रिजल्ट क्या रिजल्ट है इसका कि कितनी फाइंड द एक्सेलरेशन। सो आपने लिखना है एक्सेलरेशन इज कितनी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आंसर जी। अ बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन। बेटा पहले तो सबसे इसका गिवन डाटा लिखो, हेडिंग बनाओगे गिवन डाटा। सो व्हाट इज गिवन डाटा, वेट कितना वेट लिखा हुआ है, वेट इज 20 न्यूटन। वेट का साइन क्या होता है W, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये फाइंड आउट करना है टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A का साइन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2 फाइंड हमारा क्या होगा, हमारा 2 फाइंड इसमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो फोर्स फाइंड आउट करनी है, F इसका साइन है, सिंबल है। सो F फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या होगा इसका, फार्मूला जो हम इसमें अप्लाई करेंगे, फार्मूला जो है इसकी हेडिंग होगी फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। सो ये फार्मूला कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, व्हाट इज कैलकुलेशन में लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए। F हमारे पास F को हमें फाइंड आउट करना है, M कितना है, M इज 20 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40 न्यूटन इज फोर्स। ये फोर्स आंसर आ जाएगी। रिजल्ट इसका लिखोगे, रिजल्ट कितना होगा इसका, रिजल्ट क्या होगा लिखा है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। सो 40 न्यूटन फोर्स is required इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओके सी बेटा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन मोमेंटम बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। गिवन डाटा, व्हाट इज गिवन डाटा में हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज जो है उसको हम डेल्टा P के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज दिस, डेल्टा P, दिस साइन इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। कितना चेंज इन मोमेंटम है 22 न्यूटन, ये इसका चेंज है। सो फोर्स कितनी उसके लिए लगा रहे हैं, व्हाट इज फोर्स इज 20 न्यूटन, ये फोर्स होगी। अब टू फाइंड क्या है हमारा, हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम इज नीडेड, कितना टाइम लगेगा इसको चेंज लाने में। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, T साइन है इसका, ये फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखिए इसके लिए कौन सा लगेगा, फार्मूला इसका होगा ये फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल किसके होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ये फार्मूला है। अब लिखेंगे फार्मूला चेंज का फार्मूला क्या है, डेल्टा P ओवर T इज इक्वल टू F के इक्वल होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में आ जाएगा, कैलकुलेशन हेडिंग दे देंगे। अब देखो डेल्टा P की वैल्यू कितनी है 22 ओवर टाइम हमने फाइंड आउट करना है, F कितना है हमारे पास 20। अब टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20 को इधर ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20। सो टाइम आ जाएगा 1.1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। सो कितना टाइम चाहिए होगा 1.1 सेकेंड। इसको डिवाइड करके देखिए 22 को 20 पे, सो आंसर कितना आ जाएगा 1.1 सेकेंड। सो इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.1 सेकेंड टाइम इज नीडेड, 1.1 सेकेंड टाइम, ठीक है।